ईसीएल के 7 ग्राम श्रीपुर क्षेत्र के एसएसआई कोलेरी में बुधवार को एसएसआई कोलेरी संयुक्त संग्राम कमेटी के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते अभिकर्ता महेंद्र कुमार और कोलेरी प्रबंधन सिद्धार्थ वेले को घेरकर उत्पादन चालू करने का मांग रखा गया। इस दिन 7 ग्राम श्रीपुर क्षेत्र के एसएसआई कोलेरी विरोध पथसभा का प्रबंधक कार्यालय के मुख्य गेट जाम करके 7 ग्राम संयुक्त संग्राम कमेटी ने ईसीएल उच्च अधिकारी एवं 7 ग्राम श्रीपुर क्षेत्र प्रबंधन के अड़ियल रवैया एवं गलत नीतियों के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए एक किया विरोध सभा। इस मौके पर INTTUC के KKSC SSI कोलेरी शाखा अध्यक्ष नारायण शाह ने कहा कि कोल इंडिया की अधिकारी एवं ईसीएल के अधिकारियों के उदासीन रवैया के चलते एसएसआई कोलेरी के उत्पादन नहीं हो रहे हैं, जबकि कोलेरी के अंदर 3.5 मिलियन टन उच्च कोटि का कोयला मौजूद है, जिससे ईसीएल को बहुत लाभ मिलेगा और कोलेरी करने के लिए सब व्यवस्था हो चुकी है। अगर अब प्रबंधन इस कोलेरी में उत्पादन शुरू करने में आना नहीं करती है तो हम लोग जैक बैनर तले बड़ा आंदोलन करेंगे। CMSI-C2 के एरिया कन्वीनर शीतल चक्रवर्ती ने कहा कि एसएसआई कोलेरी में उत्पादन के लिए तैयार है, सिर्फ ईसीएल प्रबंधन इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगर प्रबंधन साथ दे तो हम लोग अधिक उत्पादन कर मुनाफा देने के लिए तैयार हैं। अब ईसीएल प्रबंधन को अपनी मानसिकता बदलनी होगी, तभी जाकर उत्पादन शुरू होगी। अगर प्रबंधन साथ देती है तो हम लोग तैयार हैं, नहीं तो बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। BMSKSC के राजेंद्र यादव ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए ऊर्जा की जरूरत है, सुरक्षा के साथ कोयला उत्पादन के लिए तैयार है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि ईसीएल प्रबंधन का एक ही मकसद है कि कैसे भी करके कोलेरी को बंद करके श्रमिकों को यहां से स्थानांतरित कर दिया जाए। लेकिन हम लोग प्रबंधन को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर श्रमिक को और जोर जबरदस्ती दूसरे कोलेरी में स्थानांतरित की मंशा बना लिए हैं तो कोलेरी से लेकर सड़क तक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। CMC HMS के शाखा अध्यक्ष रामाधर हरिजन ने कहा कि एसएसआई कोलेरी में उच्च कोटि की प्रचुर परिमाण में कोयला की भंडार खदान के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन अब तो हद हो गई। प्रबंधन उत्पादन को छोड़कर षड्यंत्र कर खदान को बंद करने का प्रयास कर रही है, ताकि इस कोलेरी को भी मोड़ के तहत निजी मालिकों का हाथों में बेच दिया जाए। हम लोग प्रबंधन का इस मंशा को कभी सफल नहीं होने देंगे। अब प्रबंधन का बंदर बाट का खेल चलने नहीं देंगे। अगर प्रबंधन कोलेरी को फिर से चालू करने के लिए व्यवस्था नहीं करती है, हम लोग संयुक्त संग्राम समिति के बैनर तले बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इसके जिम्मेवार ईसीएल प्रबंधन होगी। इस मौके पर INTTUC के KKSC सुभान मियाँ, CMU इंटर के हरेराम सिंह, CMSI-C2 के राम कुमार रोनिया, KSC BMS उमेश यादव, CMC HMS के किशन देव दास, इनमोशा के आफ्ताब खान, नवल पासवान आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। गड़बड़ा गया और पानी नहीं आ गया। उसके बाद फिर जोर शोर से इधर काम शुरू हुआ। दाना ख़त्म होने के बाद जोर शोर से काम जब शुरू हुआ मेन डिप में काम शुरू होने के बाद फिर ये लोग को मतलब जब अब मतलब एकदम मुंह पर पहुंच गया, कोयला मतलब मिल गया, हम लोग अब प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, तब तक OCP खुल गया। जब OCP खुल गया तो आप जानते ही हैं कि OCP में ज़्यादा प्रॉफिट है। खदान में जो है ज़्यादा खर्चा है और OCP में कम खर्चा है, कम खर्चा में ज़्यादा। फिर ये लोग पूरे लेबर को उठा कर ले जाकर चले गए वहाँ, तो फिर इधर जो कि काम बंद हो गया, इधर फिर वही परिस्थिति आ गई है। अब जो है मैनेजमेंट चाहती है कि ये जो अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5-2 महीना का ही खदान है OCP, इसके बाद अब मैनेजमेंट जो अपना रवैया जामुरिया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।